हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसका चैप्टर नंबर 6। आज हम लोग कंप्लीटली जो है नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, अवकलज के अनुप्रयोग। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक्सरसाइज 6.1 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग राशियों में परिवर्तन की दर का अध्ययन करेंगे। तो समझते हैं कि भाई राशियों में परिवर्तन की दर से क्या अभिप्राय है। वन बाय वन इसके जो एग्जांपल्स लेंगे उन्हीं के बेस पे हम लोग समझते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए, अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और यदि आपने अभी हमारा जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल वो प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो वहाँ पे जाके प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, और जिस भी चैप्टर के कोर्स से आप जुड़ना चाहते हैं उससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपनी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, उसी के बेस पे हम लोग सब कुछ समझेंगे कि राशियों में परिवर्तन की दर से क्या अभिप्राय है। हल फर्स्ट, वर्ग के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष याद कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। तो लिखिए, माना वर्ग का क्षेत्रफल a है। हमने क्षेत्रफल को a से दर्शाया, और a से इसलिए दर्शाया है क्योंकि क्षेत्रफल को हम लोग एरिया बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल को एरिया कहा जाता है, इसलिए हमने इसको a से दर्शा दिया। तो कोई समस्या आपको इसमें नहीं होना चाहिए। अब जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो क्या होता है वो भी आपको पता है, तो वो लिख लीजिए, a इजिकल्स टू पाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 कि वही वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है। आगे हमें बोला गया है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है कि भाई हमें dA अपॉन dr ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? dA अपॉन dr। तो dA अपॉन dr का मतलब है क्षेत्रफल में परिवर्तन किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष। तो चलिए यहां लिखेंगे समीकरण 1 का r के सापेक्ष अवकलन करने पर dA अपॉन dr इज इक्वल टू d अपॉन dr पाई आर स्क्वायर। तो यहां से बन जाएगा स्टूडेंट dA अपॉन dr। देखिए पाई कांस्टेंट है, एज इट इज रखेंगे। आर स्क्वायर का अवकलन x की घात n से 2r, और r के सापेक्ष कितना? 1 होता है। ओके, तो यहां से dA अपॉन dr ये हमारा बन गया 2 पाई r, और हमें त्रिज्या जो है r उसका वैल्यू 5 सेमी दे रखा है। कितना सेमी दे रखा है? 5 सेमी। तो r के स्थान पे आप 5 पुट कर दीजिए, 2 गुना पाई और 5, r के स्थान पे 5 पुट कर दिए, तो dA अपॉन dr बराबर 10 पाई। अब प्यारे बच्चों, सबसे मेन बात क्या है कि हम लोग राशियों में परिवर्तन की दर पढ़ रहे हैं, तो हमें इसमें मात्रक भी लिखना होगा। क्या लिखना होगा? मात्रक। और मात्रक लिखने के लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। जैसे मैं बता रहा हूं वो पैटर्न फॉलो कीजिए। ऊपर क्या लिखा है? a,
ठीक है, इकाई आपको किस में दे रखी है, सेमी में। ए किसको दर्शाता है, आप कहेंगे सर क्षेत्रफल को, तो क्षेत्रफल की इकाई हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर, बट्टे आर किसको दर्शा रहा है, त्रिज्या को, और डी आर किसको दिखा रहा है, त्रिज्या में परिवर्तन को। ए क्षेत्रफल को और डी ए का मतलब है क्षेत्रफल में परिवर्तन, आर का मतलब त्रिज्या और डी आर का मतलब है त्रिज्या में परिवर्तन, यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। तो त्रिज्या किससे दर्शाएंगे, सेमी से, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टे सेमी, ऐसे आपको लिखना है, काटना नहीं है, मात्रक को काटा पीटी बिल्कुल नहीं करना है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो हमारा क्वेश्चन देखिए यही था जो हमने आसानी से बना लिया। अब हम टाइटल पे चलते हैं। हमारा टाइटल है राशियों में परिवर्तन की दर। तो सबसे पहले हमारे पास यहां पे राशि है क्षेत्रफल, क्या है, क्षेत्रफल, और हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना है किसके सापेक्ष, हमें त्रिज्या के सापेक्ष। तो देखिए स्टूडेंट, डीए अपॉन डी आर जो है ये क्षेत्रफल में परिवर्तन को दर्शा रहा है त्रिज्या के सापेक्ष को, इसी को हम राशियों में परिवर्तन बोल रहे हैं। तो चलिए एक एग्जांपल नेक्स्ट जो है उसको भी सोल्व करते हैं, वन बाय वन, आप समझ जाएंगे सारा बिल्कुल। इसके पश्चात देखिए स्टूडेंट, हमें बोला गया एक घन का आयतन 9 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले आयतन को वॉल्यूम कहते हैं, तो हम लिखेंगे, देखिए यहां पे पहले माना घन का आयतन V है, क्या है, V है। V से हमने इसलिए दर्शाया क्योंकि आयतन को वॉल्यूम कहते हैं, तो हमने इसको कैपिटल V से दर्शा दिया। फिर आगे लिख रखा है आयतन में परिवर्तन की दर दे रखी है, यदि इसकी कोर की लंबाई 10 सेमी है। एक चीज और मानिए, तथा घन की कोर यानी भुजा x है। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके, ये हमने मान लिया। तो घन का आयतन क्या होता है, आप कहेंगे सर घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, तो इसलिए यहां से आयतन बराबर क्या हो गया, x क्यूब। इसको हम देंगे समीकरण नंबर 1। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, और भुजा या कोर को हमने क्या माना, x, तो v बराबर x क्यूब। अब जो दे रखा है वो देखिए, हमें दे रखा है 9, आयतन जो है 9 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो आपको क्या दे रखा है वो ध्यान से समझने के लिए आप मात्रक पे जाइए। सेमी क्यूब किसका मात्रक, आयतन का, एस क्या है, सेकंड यानी समय का मात्रक। तो आपको जो है यहां लिखिए दिया है आपको आयतन में परिवर्तन समय के सापेक्ष दे रखा है, यानी आपको dv अपॉन dt दे रखा है। वो कैसे पता चला, यहां से देखिए सेमी क्यूब किसका मात्रक, आयतन का, सेकंड समय का, तो आयतन में परिवर्तन dv अपॉन dt किसके सापेक्ष आयतन में परिवर्तन दे रखा है, समय के सापेक्ष, बराबर 9 सेमी क्यूब प्रति सेकंड, ये आपको दिया गया है। एक तो इसको समीकरण नंबर 2 दीजिए। फिर आगे चलिए, आपको जो कोर है x इज इक्वल टू 10 सेमी, समीकरण नंबर 3। अब आगे चलिए, तो इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो यहां पे फिर से मानिए, माना घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल S है। ठीक है स्टूडेंट,
पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया, तो हमने एस मान लिया इसको। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? भुजा आपने पहले से एक्स मान रखी है, तो एस इज इक्वल टू घन का क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर, तो 6 एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहिए। आगे बोला इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी पृष्ठ के क्षेत्रफल में परिवर्तन चाहिए आपको। बढ़ना और घटना, बढ़ना और घटना ये परिवर्तन को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? परिवर्तन को। तो पृष्ठ के क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रही है, इसका मतलब उसमें परिवर्तन आपको ज्ञात करना है। लेकिन आप कहेंगे सर किसके सापेक्ष ज्ञात करें? तो प्यारे बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे। आपको यहां पर जो पर्सन में परिवर्तन दिया गया है, किसमें? आयतन में, वो किसके सापेक्ष दिया गया है? समय के सापेक्ष। तो आपको पृष्ठ के क्षेत्रफल में परिवर्तन समय के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो आप समीकरण 4 का टी के सापेक्ष अवकलन कर दो। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एस का टी के सापेक्ष ds अपॉन dt क्या हो गया? ds अपॉन dt। देखिए 6 क्या है? अचर पद, तो एज इट इज रहेगा। और एक्स स्क्वायर का x की घात n से आप कहेंगे सर ये हो गया 2x, लेकिन x का t के सापेक्ष dx अपॉन dt। क्लियर होना चाहिए आपको। 6 कांस्टेंट है गुणा में, तो एज इट इज एक्स स्क्वायर का x की घात n से 2x और x का t के सापेक्ष dx अपॉन dt। सोल्व करिए इसको, तो ds अपॉन dt इज इक्वल टू 6 दूनी 12 और x की वैल्यू देखिए कितनी है, आपको दे रखी है, ये रही 10, पुट कर दीजिए यहां। फिर dx अपॉन dt चाहिए, तो निकालेंगे भाई। कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, निकल जाएगी। तो dx अपॉन dt, इसको सोल्व कर लिए पहले। ds अपॉन dt इज इक्वल टू 120 dx अपॉन dt। समीकरण नंबर दे दीजिए प्यारे बच्चों 5। कितना दे दिए? 5। अब आइए, हमें dv अपॉन dt दे रखा है, दे रखा है। समीकरण जो 1 है, समीकरण जो 1 है इसका आप t के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो यहां लिख रहा हूं समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर dv अपॉन dt, dv अपॉन dt एक्स क्यूब का x की घात n से 3x स्क्वायर और x का t के सापेक्ष dx अपॉन dt। कितना हो गया? dx अपॉन dt। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, dv अपॉन dt का वैल्यू ये रहा आपके पास समीकरण 2 से। कितना? 9 रख दीजिए, 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। ये कहां से रखे? समीकरण 2 से। ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं बगल में समीकरण 2 से। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो इस 3x स्क्वायर को इसके नीचे ले आइए, 9/3x स्क्वायर बराबर dx अपॉन dt।
ठीक है प्यारे बच्चों, काटिए तो 3 बार कट गया। x की वैल्यू कितनी है 10, 10 की वर्ग बराबर dx अपॉन dt, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 3 और 10 की वर्ग 100, 10 की वर्ग 100। अब देखिए x क्या है, आप कहेंगे सर x तो जो है कोर है, तो मात्रक आप कहेंगे सर सेमी, और t का मात्रक सेकंड। तो स्टूडेंट यहां तक इसको दे दिया आप समीकरण नंबर 5, इसको दे दीजिए 6। कितना दे दिया 6। अब समीकरण 6 का जो मान है dx अपॉन dt का समीकरण 5 में पुट कर दो, ठीक है, और सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन आपका कंप्लीट, कहीं पे भी कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आगे नेक्स्ट, समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर मान समीकरण 5 में रखने पर ds अपॉन dt 120 और dx अपॉन dt की जगह 3/100, 1 0 से 1 0 कट गया, ds अपॉन dt 12 36 बट्टे में 10, ठीक है स्टूडेंट, 10 की भाग डाल दीजिए, तो ds अपॉन dt 3.6। अब इसकी मात्रक लिखते हैं, s क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल, t क्या है समय, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन, यहां से पृष्ठीय क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इकाई हमें किस में गिवन है सेंटी में, और समय का सेकंड। तो प्यारे बच्चों ये आपकी आंसर होगी 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से जो है क्षेत्रफल इसका बढ़ रहा है। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए खास बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि पहले तो हमें मानना पड़ेगा कि वॉल्यूम क्या है, v है, भुजा माननी पड़ेगी, फिर हमें ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन में से ही आपको लगाना पड़ेगा आइडिया कि किसके सापेक्ष परिवर्तन दे रखा है, और क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ऐसे बोला है, यानी उसमें परिवर्तन बोला है, लेकिन ये नहीं बोला किसके सापेक्ष, तो आपको क्वेश्चन में से ही कैच करना पड़ेगा, क्योंकि जो दिया गया है उसके आधार पे आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि किसके सापेक्ष हम इसका अवकलन करें। तो देखिए नेक्स्ट चलते हैं फिर, चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंग वर्तों में 4 सेमी प्रति सेकंड की गति से चलती है। जो तरंग है क्या लिखा, तरंग वर्तों में, यहीं पे सब कुछ है, ठीक है, वर्तों में चलती है, वर्तों में 4 सेमी प्रति सेकंड की गति से चलती है। जब वर्ताकार तरंग की त्रिज्या, जो तरंग है वो वर्ताकार है भाई, 10 सेमी है, तो उस क्षण गिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेज गति से बढ़ रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूं, पत्थर डाला तो तरंग ऐसे चल रही है भैया, वर्त बनाते हुए, ठीक है, ऐसे चल रही है, और त्रिज्या कितना है 10 सेमी है। ये आपको क्लियर होना चाहिए पहले तो, समझे, डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, माइंड में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में एकदम स्पष्ट बोला है एक स्थिर झील है, पानी एकदम शांत, पत्थर डाले और तरंग वर्तों में 4 सेमी प्रति सेकंड की दर से ऐसे गोल गोल घूमते हुए चल रही है। जब वर्ताकार तरंग की त्रिज्या, तरंग जो वर्ताकार है उसकी त्रिज्या 10 सेमी है, तो उस क्षण गिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है,
तो बता देंगे बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। चलिए, जो दे रखा उसी से लिखते हैं। माना वर्त का क्षेत्रफल ए है, इसलिए ए इजिकल्स टू पाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। और आर बराबर हमें दे रखा है, लिखते हैं दिया है आर इजिकल्स टू 10 सेमी, हमें बोला तरंग वर्तों में 4 सेमी प्रति सेकंड। देखिए 4 सेमी प्रति सेकंड ये किसको दर्शा रहा है, किस राशि में किसके सापेक्ष परिवर्तन को दर्शा रहा है, ये पहचान करनी है। तो वर्त में सेमी क्या हो सकता है, त्रिज्या, और एस किसको दर्शा रहा है, समय को। तो त्रिज्या में परिवर्तन दे रखा है समय के सापेक्ष, त्रिज्या में परिवर्तन दे रखा है किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। आपको 4 सेमी प्रति सेकंड ये हमें गिवन है प्यारे बच्चों, यहां तक ओके होना चाहिए। अब हमें बोला है लास्ट, क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। यार बढ़ना और घटना किसको प्रदर्शित करेगा, परिवर्तन को, किसको, परिवर्तन को। लेकिन ये जो परिवर्तन है हमें किसके सापेक्ष याद करना है, प्रश्न में तो ऐसा कुछ बोला नहीं ना, लेकिन जो त्रिज्या में परिवर्तन दे रखा है वो किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो ये परिवर्तन हमें जो है क्षेत्रफल में वो समय के सापेक्ष याद करना है। तो लिखिए समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dA अपॉन dt इज इक्वल टू डी अपॉन dt कितना, पाई आर स्क्वायर। चलिए dA अपॉन dt, पाई कांस्टेंट है एज इट इज रखिए, आर स्क्वायर का 2r और r का t के सापेक्ष dr अपॉन dt, ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो अवकलन जो हमारा लास्ट चैप्टर था उसमें अवकलन की प्रैक्टिस आपकी जितनी मजबूत, ये प्रश्नावली उतनी ही इजी। चलिए स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से देखिए, समीकरण 3 से dr अपॉन dt का वैल्यू जो है पुट कर दीजिए, dA अपॉन dt पाई गुना 2 गुना r का वैल्यू 10 और dr अपॉन dt का वैल्यू 4। तो यहां से dA अपॉन dt देखिए कितना बना, 10 चौक 40, 40 दूनी 80, 80 पाई। यूनिट लिखना है a, dA क्या है, क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो क्षेत्रफल का इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इकाई जो हमें क्वेश्चन में वो सेमी है। समय यहां पे देखिए किस में दे रखा है, सेकंड में, तो यहां भी सेकंड में रहेगा। ये आपकी आंसर। ओके, काफी जबरदस्त इजी क्वेश्चन है ये, कहीं पे कोई समस्या आप लोगों को इनमें नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। बताइए कहीं कोई दिक्कत है तो, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। किसी आयत की लंबाई x 3 सेमी प्रति मिनट की दर से घट रही है, तो लंबाई जो है उसको x बोला है अगले ने।
चौड़ाई y जो है 2 सेमी प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है, ठीक है, लंबाई घट रही है, यानी लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन बता रखा है। x जिसको लंबाई बोल रहा है वो 10 सेमी, चौड़ाई बोल रहा है y उसको 6 सेमी दे रखा है। आयत का परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। काफी इजी क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बहुत इजी है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हल 4। सबसे पहले लिखिए दिया है, दिया है आयत की लंबाई x और चौड़ाई y है, ठीक है। फिर हमें बोला गया है x इज इक्वल टू 10 सेमी, y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तब आयत के परिमाप, ठीक ठीक, और भी चीजें दे रखी वो भी लिखते हैं। लंबाई में परिवर्तन आपको ये भी दे रखा है dx अपॉन dt, लंबाई में परिवर्तन दे रखा है। और ये क्या बोला गया है, देखिए लंबाई घट रही है तो घट रही है, जब भी बोले तो आप माइनस चिन्ह लगा दीजिए साथ में, साथ में क्या चिन्ह लगा दीजिए, माइनस। 3 सेमी प्रति मिनट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए माइनस चिन्ह बोला सर क्यों लगाया, दिया ही नहीं है, अरे दिया है, बोल रहा है घट रही है तो हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। नेगेटिव साइन इस बात को दर्शा रहा है, किसको, नेगेटिव साइन दर्शा रहा है घटने को। यहां पे किसको दर्शा रहा है, घटने को। क्लियर। आगे देखिए 2 सेमी प्रति मिनट की दर से चौड़ाई जो है वो बढ़ रही है, तो dy अपॉन dt 2 सेमी प्रति मिनट, इक्वेशन नंबर 2। बोला सर बढ़ रही है तो प्लस चिन्ह लगाओ, अरे जब कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ तो प्लस ही होता है, कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ तो प्लस ही होता है। आयत के परिमाप, फर्स्ट आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर हमें चाहिए, तो लिखिए माना आयत का परिमाप P है, क्या है, P है, परिमाप पेरीमीटर। तो लिखते हैं आयत का परिमाप P बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है स्टूडेंट। तो यहां से इसको क्या बोल देंगे, 2x प्लस 2y, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब परिमाप में परिवर्तन आप किसके सापेक्ष ज्ञात करेंगे, मैंने आपको बोला जो गिवन है लंबाई में किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, चौड़ाई में किसके सापेक्ष, t में, तो परिमाप में परिवर्तन भी आपको t के सापेक्ष ही ज्ञात करना है। t के सापेक्ष अवकलन बना दीजिए इसका, अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dp अपॉन dt, 2 कांस्टेंट एज इट इज, x का t के सापेक्ष dx अपॉन dt प्लस 2 कांस्टेंट एज इट इज, y का t के सापेक्ष dy अपॉन dt। यहां तक कोई समस्या है तो बोल दीजिए। अब देखिए dx अपॉन dt का वैल्यू आपके पास, dy अपॉन dt का दोनों के वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिए।
तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू 2 dx अपॉन dt -3 प्लस dy अपॉन dt 2 कितना -6 प्लस 4। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां से हमारे पास आ गया dp अपॉन dt इज इक्वल टू -2। मेरे पास कितना है -2। अब मैं यूनिट लिखूंगा, यूनिट लिखूंगा। परिमाप p किसको दर्शा रहा है, परिमाप को। तो परिमाप की इकाई सेमी, t किसको दर्शा रहा है, समय को, तो सेकंड। तो परिमाप जो है माइनस चिन्ह है, इसका मतलब परिमाप जो है 2 सेमी प्रति सेकंड की दर से घट रहा है। इसलिए परिमाप 2 सेमी प्रति सेकंड की दर से घट रहा है, घट रहा है। तो यहां तक ओके होना चाहिए प्यारे बच्चों आपको। चलिए इसकी सेकंड पार्ट हम लोग सोल्व कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, इससे आगे हम लोग सोल्व करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में हमें बोला गया है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो सबसे पहले मानिए क्षेत्रफल को आप क्या मान रहे हैं, माना आयत का क्षेत्रफल ए है। तो क्षेत्रफल आयत का होता है ए बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई x चौड़ाई y। ये आपका क्षेत्रफल हो गया आयत का। इधर देखिए परिवर्तन किसके सापेक्ष है, t के सापेक्ष। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन भी किसके सापेक्ष, याद कीजिए t के। तो लिखिए t के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dA अपॉन dt। 2 फंक्शन गुणा में है। कितने फंक्शन गुणा में, 2। तो फर्स्ट, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड मान लीजिए। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रख लो। सेकंड फंक्शन जो y है उसका t के सापेक्ष अवकलन dy अपॉन dt प्लस सेकंड फंक्शन को साइलेंट, फर्स्ट फंक्शन x है उसका t के सापेक्ष, तो dx अपॉन dt। x की y की वैल्यू आपके पास, x और y की, dx अपॉन dt की, dy अपॉन dt की सभी वैल्यूज आपके पास हैं। पुट करिए यहां पे। तो dA अपॉन dt इज इक्वल टू x का वैल्यू 10, dy अपॉन dt 2, y का 6, dx अपॉन dt का -3। तो ये हो गया 10 दूना 20, 6 3 18। तो ये हो गया dA अपॉन dt 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। क्षेत्रफल का इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर, समय का सेकंड। तो क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बदल रहा है स्टूडेंट। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। कोई समस्या नहीं, बताइए है तो जल्दी से बताइए। प्यारे बच्चों, हमें समय का यहां पे यूनिट सेकंड नहीं मिनट दिया है, तो पहले इसको मिनट कर लीजिए। आप जो दे रखा है उसी में रखिए, ठीक है। अगर मैंने पिछले में आयतन में परिवर्तन, उसमें शायद यहां पे अगर सेकंड लिखा हो तो मिनट कर लेना उसको, ठीक है, क्योंकि यहां पे जो है मिनट गिवन है आपको क्वेश्चन में। क्लियर है। जो ए पार्ट है उसमें अगर मैंने सेकंड लिख दिया है तो आप मिनट कर लें, क्योंकि मिनट में गिवन है और मिनट लिखा है तो अच्छी बात।
देखिए हमारे पास बैक जाने का ऑप्शन नहीं है भाई, क्लियर है। देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें बोला गया किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत जो है उसको फंक्शन ऑफ cx से दर्शा रखा है। हल नंबर 5, उसको फंक्शन ऑफ c ऑफ x इससे दर्शा रखा है, और किस प्रकार दर्शा रखा है मैं लिख देता हूं, 0.005 मल्टीप्लाई में एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। इस फंक्शन से आपको जो है कुल लागत को दर्शा रखा है। फिर आगे बोला गया है सीमांत लागत ज्ञात कीजिए, जबकि 3 इकाई उत्पादित की जाती है। इसका मतलब 3 इकाई उत्पादित की जाती है, इसका मतलब है एक चीज और दिया है, इसका मतलब आपको x = 3 ये दिया है, x का वैल्यू दिया है, ये क्लियर है। ये जो 3 इकाई उत्पादित की जाती है इसका मतलब x का वैल्यू आपको गिवन है। और आपको बोला गया है ये जो लागत है इसमें परिवर्तन दर ज्ञात कीजिए, परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। अब आप कहेंगे सर किसके सापेक्ष करें, तो भैया इस साइड चर क्या है, x है, और कुछ हमें गिवन नहीं है तो x के सापेक्ष करेंगे। तो चलिए करते हैं फिर, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d/dx, और ये आपका हो गया c ऑफ x, और इस साइड d/dx, ये जो फंक्शन है उसको एज इट इज दीजिए 0.005 मल्टीप्लाई में एक्स क्यूब माइनस 0.02 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। चलिए कांस्टेंट है 0.005 तो कांस्टेंट है, एज इट इज एक्स क्यूब का अवकलन करिए, एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, और x का x के सापेक्ष 1 माइनस 0.02 एज इट इज एक्स स्क्वायर का x की पावर n से 2x, और x का x के सापेक्ष 1, 30 कांस्टेंट, x का 1 और 5000 अचर, तो इसका 0। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां से देखिए d/c ऑफ x बट्टे dx, x का वैल्यू आपको कितना दे रखा है 3, क्योंकि लिखा है ना जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है उस स्थिति में हमें संपूर्ण लागत में तत्कालीन परिवर्तन दर ज्ञात करना है। तो x का वैल्यू यहां पे डालेंगे 0.005 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 का होल स्क्वायर माइनस 0.02 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 30। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। 3 का स्क्वायर 9 9 3 27 गुना देखिए 0.005 माइनस 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 0.12 प्लस 30। क्लियर होना चाहिए। आगे देखिए dc ऑफ x इजिकल्स टू बट्टे dx, 27 को 5 से गुना कर लीजिए, कितने को 27 को पहले 5 से गुना करेंगे
सात पंजो 35 का 5 असल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 3 के बाद में दशमलव है तो 0.135, 0.135 माइनस 0.12 प्लस 30। पहले इनका सलटारा कर देते हैं, इसमें से 1.2 घटा दो, 510 तो 0.015, 0.015 प्लस 30, फाइनली हो गया 30.015 रुपए में देर की लागत, तो रुपए। ये इस प्रकार से बनना चाहिए स्टूडेंट, कहीं पे आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ओके, क्लियर है। फंक्शन आपको ये गिवन है, किसी के सापेक्ष परिवर्तन बोला नहीं है, तो इस साइड जो है चर x है तो x के सापेक्ष अवकलन बना दिए। एक क्वेश्चन में प्यारी बात दे रखी है कि उत्पादित इकाई यानी x = 3, यानी x किसको दर्शा रहा है, उत्पादित इकाई को। ठीक है, तो लास्ट में वैल्यूज जो है अवकलन करने के पश्चात डाल दिए, यहां पे सोल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। कोई समस्या है तो बताइए, अदरवाइज तो है, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी। फिर देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल रुपए, यानी जो इकाई x इकाइयों का जो है, हमने कोई उत्पाद है उसकी x इकाई जो है उनका हमने विक्रय किया, उसको जो है फंक्शन जो दर्शा रखा है r ऑफ x से, r ऑफ x से किस प्रकार 3x² प्लस 36x प्लस 5 और x का वैल्यू हमें 5 दे रखा है, तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए। जहां सीमांत आय मार्जिनल रेवेन्यू MR से उसको दर्शा रहा है, से हमारा अभिप्राय किसी क्षण विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष संपूर्ण आय के परिवर्तन दर से, तो जो x है उसके सापेक्ष परिवर्तन से है। तो चलिए लिखेंगे x के सापेक्ष परिवर्तन करने पर, यानी x के सापेक्ष परिवर्तन का मतलब ही x के सापेक्ष अवकलन से। पढ़ लीजिए, पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। देखिए x इकाइयों और नीचे लिख रखा है, देखिए किसी क्षण विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष संपूर्ण आय के परिवर्तन की दर। तो x क्या है, इकाई यानी वस्तुएं जो हमें क्या करनी है, विक्रय उत्पादित, तो x के सापेक्ष परिवर्तन ज्ञात करना है। किसमें, आय में। आय को किससे दर्शा रहा है, r ऑफ x से, तो d r ऑफ x बट्टे d ऑफ x यानी dx, d अपॉन dx फंक्शन लिख रहे हैं 3x² प्लस 36x प्लस 5। तो देखिए 3 कांस्टेंट, x² का x की पावर n से 2x और x का x के सापेक्ष 1, 36 कांस्टेंट, x का अवकलन 1 और 5 का 0, 3 दूनी 6, x प्लस 36, ये हमारा आ गया dr ऑफ x अपॉन dx। अब हमें x की वैल्यू गिवन है, क्योंकि x = 5 है, इसलिए देखिए d ऑफ r ऑफ x अपॉन dx 5 पुट कर दीजिए, 6 गुना 5 प्लस 36, 30 प्लस 36
66, ठीक है, किसमें, रुपए में, डी आर ऑफ एक्स अपॉन डी ऑफ एक्स, अरे डी ऑफ एक्स नाम बार बार है, डी आर ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, रुपए, रुपए का सिंबल क्लियर है प्यारे बच्चों, ये रुपए की सिंबल आपको पता ही है, और जमाना रुपए का है, ठीक है, और रुपए की सिंबल ये है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं इसकी फर्स्ट क्वेश्चन। हमें बोला गया वर्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। चलिए हल जो है फर्स्ट क्वेश्चन का, माना वर्त का क्षेत्रफल किससे लिख दें, ए से, ए है, त्रिज्या तो हमें आर बोला गया है, इसलिए ए बराबर पाई आर स्क्वायर, तो यहां से आर के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर क्या हो गया, डी ए अपॉन डी आर, डी अपॉन डी आर मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। चलिए क्या बनेगा, डी ए अपॉन डी आर, फाइंड कांस्टेंट एज इट इज, आर स्क्वायर का 2r और आर के सापेक्ष 1। तो चलिए देखिए फिर फर्स्ट क्या, आर इजिकल्स टू 3 सेमी हो तो डी ए अपॉन डी आर इजिकल्स टू 2 पाई और आर की जगह कितना रख दीजिए 3, तो डी ए अपॉन डी आर ये हो गया 6 पाई। यूनिट लिखिए क्षेत्रफल का, सेमी में दे रखा है इकाई तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिज्या का सेमी है, देखिए आर इजिकल्स टू 4 सेमी, तो डी ए अपॉन डी आर यहां से देखिए पाई मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आर का 4, तो ये हो गया 8 पाई। यूनिट क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिज्या का सेंटीमीटर, क्लियर होना चाहिए, जल्दी से बता दीजिए क्लियर है क्या, बिल्कुल फटाक से बताइए स्टूडेंट्स, क्लियर यहां तक, कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। देखते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, काफी प्यारी क्वेश्चन। देखिए बच्चों, एक घन का आयतन, तो सबसे पहले आप जो है जमा के लिखिए, आयतन की बात हो रही है तो माना घन का आयतन V है, आयतन को हमने V से इसलिए लिखा क्योंकि आयतन को वॉल्यूम कहते हैं, तो V से लिख दिया। 8 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी आयतन में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष गिवन है। फिर बोला पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारों की लंबाई 12 सेमी है, और मानिए तथा किनारा यानी भुजा x है, इसलिए v बराबर घन का आयतन भुजा क्यूब
तो एक्स क्यूब समीकरण नंबर 1 तथा हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन चाहिए, तो तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है। ये चीजें हमने मान ली, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक ओके हो जाना चाहिए। तो एस इज इक्वल टू 6x², समीकरण नंबर 2। आयतन भुजा क्यूब पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर, यही होगा, कोई ना। यहां लिखिए दिया है क्या गिवन है, आयतन 8 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। सेमी क्यूब का मतलब आयतन और सेकंड का मतलब समय। तो आयतन में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष 8 सेमी क्यूब प्रति सेकंड आपको गिवन है, इक्वेशन नंबर 3। फिर देखिए इसके अलावा आपको गिवन है x बराबर 12 सेमी, यह भी आपको गिवन है। अब क्या करें, समीकरण जो 1 है सबसे पहले उसका आप जो है समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो लिखिए समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब कोई पूछे सर टी के सापेक्ष क्यों किया, अरे गिवन किसके सापेक्ष है, टी के, इसलिए तो ये हुआ dv अपॉन dt और x क्यूब का x की घात n से 3x² और x का t के सापेक्ष dx अपॉन dt। फिर देखिए dv अपॉन dt का वैल्यू कितना है 8, यहां 8 डाल दीजिए, 3x का वैल्यू 12 तो यहां डाल दीजिए 12 उसका होल स्क्वायर, तो ये हो गया dx अपॉन dt। तो यहां से देखिए dx अपॉन dt आपके पास कितना होगा वो देखिए पहले, 8/3 गुणा 12 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 8/3 और 12 का होल स्क्वायर का मतलब 12 गुना 12, गुना मत कीजिए एज इट इज रख लीजिए। dx अपॉन dt है भैया, dx अपॉन dx कैसे लिख रहे हैं, dx अपॉन dt। x क्या है, भुजा, तो भुजा की इकाई सेमी प्रति सेकंड, तो ये मेरे पास आ गया dx अपॉन dt इज इक्वल टू 8/3 गुना 12 गुना 12 सेमी प्रति सेकंड, और इसको मैं इक्वेशन नंबर बोल देता हूं स्टूडेंट 4। कितना बोल देता हूं, 4। अब मुझे तो जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर चाहिए, तो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन बनाऊंगा, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत प्यारे क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत प्यारे। तो चलिए आगे फिर सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। ये समीकरण 2 है, इसका t के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं। लिख रहा हूं यहां पे t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, ds अपॉन dt 6 कांस्टेंट एज इट इज, x² का x की पावर n से 2x और x का dx अपॉन dt। ठीक है, अब देखिए आगे
ds अपॉन dt, 6 दूनी 12 गुना x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 12 गिवन है, 12 dx अपॉन dt ये रहा 8 बट्टे 3 गुना 12 गुना 12, 8 बट्टे 3 गुना 12 गुना 12, 12 से 12 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, ds अपॉन dt इज इक्वल टू 8 बट्टे 3, s क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर स्क्वायर, t समय सेकंड, तो 8 बट्टा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये स्टूडेंट हमारी जो है आंसर होगी बिल्कुल। ये आपका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन आ गया। ऐसा हमने एक एग्जाम्पल भी किया था, तो कोई समस्या आपको इसमें नहीं होना चाहिए। यहां तक क्लियर। तो चलिए स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको देखते हैं। एक वर्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, ज्ञात कीजिए वर्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। बिल्कुल कर लेंगे, चलिए लिखिए फिर, काफी इजी क्वेश्चन। माना वर्त का क्षेत्रफल a है, इसलिए a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। फिर हमें जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। वर्त की त्रिज्या समान रूप से, तथा त्रिज्या भी लिख लीजिए, आ रहे त्रिज्या में परिवर्तन दे रखा है, दिया है dr अपॉन dt इज इक्वल टू 3 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। समीकरण नंबर 2। r बराबर आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और हमें वर्त के क्षेत्रफल का जो है किस दर से बढ़ रहा है, वर्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, बढ़ना या घटाना किसको दर्शाता है, परिवर्तन को। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना है, लेकिन आप कहेंगे सर किसके सापेक्ष करें, यहां किसके सापेक्ष दर का है, टी के, तो टी के सापेक्ष कीजिए। समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर dA अपॉन dt इज टू d अपॉन dt पाई आर स्क्वायर, dA अपॉन dt, पाई को कांस्टेंट है इट इज आर स्क्वायर का, x की पावर n से 2r, और r का t के सापेक्ष dr अपॉन dt, पाई गुना 2 गुना r, r कितना 10, dr अपॉन dt 3, 3 दूनी 6, 6 को 10 से गुना किया 60, पाई यूनिट लिखिए dA का, यानी dA क्या चीज है, a क्षेत्रफल और dA क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो यार अवकलन जो है वो परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, a क्षेत्रफल और dA क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर, t समय और समय में परिवर्तन, dt समय में परिवर्तन, dt t समय, dt समय में परिवर्तन, यूनिट सेकंड। यही आंसर है प्यारे बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सभी क्वेश्चन सेम पैटर्न, बिल्कुल इजी चैप्टर।
तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 2 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? हमें घन का आयतन बढ़ रहा है, इसका मतलब आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, जबकि किनारा यानी भुजा 10 सेमी लंबा हो। लिखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे माना घन का किनारा x है। घन के किनारे को हम किससे बोल रहे हैं? x से। तथा आयतन v है, इसलिए आयतन बराबर एक्स क्यूब। समीकरण नंबर 1 दिया है, वह लिखिए, दिया है किनारे में परिवर्तन यानी dx अपॉन dt 3 सेमी प्रति सेकंड। देखिए सेमी किसकी इकाई? भुजा की या लंबाई की? एक ही बात है। सेकंड समय की, तो भुजा क्या है? किनारा क्या है? x, तो x में परिवर्तन dx, समय में परिवर्तन dt, dx अपॉन dt। लिख भी रखा है ना, किनारा दर से बढ़ रहा है। बढ़ रहा है इसका मतलब परिवर्तन हो रहा है। फिर हमें दे रखा है x इजिकल टू 10 सेमी। आगे बोला है घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी आयतन में परिवर्तन चाहिए, लेकिन आयतन में परिवर्तन किसके सापेक्ष ज्ञात करेंगे? भैया टी के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? टी के। क्यों? क्योंकि हमें जो भुजा में परिवर्तन है वो टी के सापेक्ष गिवन है। तो लिखिए समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर dv अपॉन dt एक्स क्यूब का x की पावर n से 3x स्क्वायर और x का dx अपॉन dt, तो dv अपॉन dt 3x की जगह 10 उसकी होल स्क्वायर, dx अपॉन dt का 3, तो dv अपॉन dt 3 या 9, 3 को 3 से गुणा किया और 10 का वर्ग 100, तो 900 आयतन की इकाई सेमी क्यूब और में की सेकंड, तो 900 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से आयतन में परिवर्तन हो रहा है। 900 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से आयतन में परिवर्तन हो रहा है। यहां तक ओके होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बनाते हैं हम लोग। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। यार ये सेम टू सेम क्वेश्चन हम बना चुके। तरंगे वर्तों में 5 सेमी प्रति सेकंड की गति से चलती है। जब वर्ताकार तरंगों की त्रिज्या 8 सेमी है, उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? सेम टू सेम क्वेश्चन यार एग्जाम्पल में। चलिए फिर से बना लेते हैं। आप इसको सेल्फ भी कर सकते हैं। लिखिए माना वर्त की त्रिज्या r है तथा क्षेत्रफल a है, इसलिए
ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर आपको और क्या दे रखा है वो लिखिए, लिखिए दिया है तरंगे वर्तों में 5 सेमी प्रति सेकंड की गति से चलती है, तो त्रिज्या में परिवर्तन दे रखा आपको dr अपॉन dt 5 सेमी प्रति सेकंड। अब भाई वर्त में जो है सेंटीमीटर में कौन सी इकाई होती होगी, आप कहेंगे सर त्रिज्या, तो त्रिज्या में ही समय के साथ परिवर्तन है 100%। इस्तेमाल कीजिए अपना जनरल नॉलेज, कॉमन सेंस। फिर त्रिज्या यानी r बराबर आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर। थर्ड, आपको क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है घट रहा है, यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना है, किसके सापेक्ष। यहां पे त्रिज्या में परिवर्तन किसके सापेक्ष है, टी के सापेक्ष, तो टी के सापेक्ष कीजिए। समीकरण 1 का अवकलन टी के सापेक्ष करने पर देखिए डी अपॉन डी डी अपॉन डी पाई आर स्क्वायर, तो डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू पाई को बाहर आर स्क्वायर का 2r और r का t के सापेक्ष dr अपॉन dt, पाई इंटू 2 r की वैल्यू 8, dr अपॉन dt आपको 5 गिवन है, तो dA अपॉन dt 8 दूनी 16, 16 पंजो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। इस दर से स्टूडेंट जो है क्षेत्रफल बढ़ रहा है। कहीं पे कोई डाउट है तो बता दीजिए, क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इजी क्वेश्चन। एक वर्त की त्रिज्या 0.7 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी त्रिज्या में परिवर्तन आपको दे रखा है वर्त की। इसकी परिधि की वृद्धि दर क्या है, परिधि में परिवर्तन दर ज्ञात करनी है। त्रिज्या आपको गिवन है, लिखिए तो फिर। काफी इजी क्वेश्चन। माना वर्त की परिधि C है। देखिए आप और कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने C से इसलिए लिखा है क्योंकि इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं परिधि को, इसलिए C बराबर 2 पाई R, इक्वेशन नंबर 1। और दे क्या रखा वो लिखिए, दिया है त्रिज्या में परिवर्तन दर दे रखिए dr अपॉन dt इज इक्वल टू 0.7 सेमी प्रति सेकंड, इक्वेशन नंबर 2। इसकी परिधि की वृद्धि दर क्या है, r आपको दे रखी है 4.9 सेमी। ओके, क्या करेंगे, त्रिज्या में परिवर्तन किसके सापेक्ष है, समय के सापेक्ष। तो समीकरण 1 जो है उसका t के सापेक्ष अवकलन कीजिए। समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर
क्या होगा, dc अपॉन dt इज इक्वल टू 2 पाई कॉन्स्टेंट स्टूडेंट r का t के सापेक्ष dr अपॉन dt, यहां तक ओके हो जाना चाहिए। dr अपॉन dt का वैल्यू यहां डाल दीजिए, तो dc अपॉन dt इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई में कितना है 0.7। यहां तक कोई समस्या है तो बोल दीजिए प्यारे बच्चों, नहीं तो देखिए dc अपॉन dt इज इक्वल टू 0.7 को 2 से गुना किए तो 1.4 पाई। यूनिट लिखेंगे, परिधि की यूनिट लिख देंगे सेंटीमीटर में और समय की सेकंड में, तो 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से जो है इसकी परिधि में बदलाव हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 जो है राशियों में परिवर्तन की दर, इसके सभी एग्जांपल्स 1 बाय 1 करके बनाए। इसके क्वेश्चन नंबर 6 तक के सोल्व कर लिए हमने। तो वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने जो क्लास के फ्रेंड्स हैं आसपास के, उनमें जरूर शेयर करें। और इससे आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।